नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। आपका स्वागत है आपके चैनल @फ्यूचर सेवर अकेडमी में। मैथमेटिक्स के 10th क्लास की क्लास का हम सेक्शन ले रहे हैं। तो आज हम R.D. शर्मा के R.D. शर्मा जो बुक है, बहुत संस्कार जो ऑथर हैं, इनकी जो बुक के ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं पहले चैप्टर में से प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है 140 प्राइम फैक्टराइजेशन में, और दूसरा है 156 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे बनाएंगे। तो 140 आप यहाँ पर टेबल ऐसे ट्री बनाना है। 140 को आप ऐसे देखो स्टूडेंट्स, लास्ट तक वीडियो को देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करना, सारा कुछ आपको मालूम पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन मैं इजी मेथड से करा रहा हूँ। 2 के टेबल पे 70 आ गया, 2 के टेबल पे आपका 70 आ गया। तो यहाँ पर सब जो है 140 का, तो ये एक तो 2 बन गया, यहाँ पर 2 लिख दो, और दूसरा कितना बन गया 70। अब इसके बाद क्या होगा, 70 को जो 2 के टेबल में डिवाइड करोगे आप, यहाँ पर 2 आएगा और दूसरा इसका आएगा 35 हम ऐसे देख लेंगे फिर एक कंटिन्यूस में, 5 7 35 को 7 मान लो 7, तो 35 का एक तो 5 बन गया और दूसरा इसका क्या बन गया 7। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अब ऐसे लिख दोगे आप 140 का, एक आ गया 2, ये 2 2 2 5 2 2 5, अब उसके बाद आ गया आपका 7 एंड 35। ये इसके फैक्टर्स बन गए हैं 140 के 2 2 5 7। ये इधर वाले आप लिख सकते हो 2 2 5 7, ठीक है ना। तो ये इसके 140 के फैक्टर्स आ गए। 35 हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 35 के फैक्टर बन रहे हैं, जिनके फैक्टर नहीं बनेंगे ना आगे, जैसे 2 ये 2 और ये 5 और 7 के फैक्टर नहीं बनेंगे, तो दैट्स वी हैव रोट ओनली दिस। ना 156 की बात करूं मैं, 156 को आप रफ में डिवाइड कर दो 2 के टेबल के ऊपर, 2 7 14, 1 कैरी करके ये 16 होगा, 2 7 78। यहाँ पर आप 39 कर दोगे 2 के टेबल पे, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 13, ये आएगा 1। तो ये 156 के एक तो 2 हो गया, एक 2 हो गया, और 2 के बाद क्या हो गया 78। अब 78 के कितने हो गए, एक तो 2 हो गया और दूसरा क्या होगा आपका 39, और 2 के यहाँ पर बनने नहीं है, 39 के बनेंगे। ये क्या हो गया, एक तो आपका 3 हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया 13 के बाद बस डिवाइड हो गया पूरी तरह। तो ये 256 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से बन गए, 2 2 3 एंड 13। प्राइम फैक्टर्स आर दोज, प्राइम नंबर्स आर दोज विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो अपने आप के ऊपर ये डिवाइड होते हैं, 2 2 3 13 39 37 8, ये और के टेबल के ऊपर भी डिवाइड होते हैं। तो हमें प्राइम फैक्टर में ये लिख देना है। अब प्राइम फैक्टर्स इसके बाद करने के बाद हम सम करेंगे थोड़े से एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ कैसे लेते हैं, और एचसीएफ एंड एलसीएम, ये दोनों पार्ट हमने करने हैं R.D. शर्मा के मैथ से। तो पेपर में एक एक मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन इनमें से बन जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इनको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। वो बोलते हैं कि अभी बड़ा टाइम पड़ा है, फिर उसके बाद में कर लेंगे। तो ऐसे फिर टाइम जो बीत जाता है वो हाथ नहीं आता। स्टूडेंट्स एंजॉय भी कीजिए, खेला करो आप फोन के ऊपर कम, लेकिन आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा करो, सैर करो, तभी आपका जो माइंड है फ्रेश हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जा रहे हैं एचसीएफ, इसका एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम ऑफ किसका नंबर का 90 का, एक तो 90 है, दूसरा है 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ ऐसे कर रहे हैं आपने, एक 90 लिख लिया मैंने, एक 140 लिख लिया, 144। हाँ जी, फैक्टर 90 के हम लिख देंगे बनाकर 2 to the 4 4, यहाँ पर ऐसे डिवाइड ही कर लो आप, फिर अच्छा लगेगा आपको, इजी समझ आ जाएगी। 2 आ गया एक तो आपका, एक यहाँ पर आपके आ गया 3, 15 हो गया, उसके आप 3 आ गया, 5 हो गया, डिवाइड कर दो, ये बन गए 2। उसके बाद है 3 कितने हैं 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2 लगा दी, एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको, और ये आ गया 5। बहुत इजी मेथड है आपका ये। 144 के फैक्टर बना लो आप, 144 के फैक्टर आ गया 72, ये आ गया 36, ये आ गया 18, इसके बाद आ गया 9 के 3 के ऊपर डिवाइड हो गया, ये 3 1 3।
तो कौन कौन से आगे, 1 2 3 4, 4 बारी आपके 2 आ गए, 2 की पावर 4 हो गए, और 3 की पावर कितनी होगी 2। अब हम एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ लेने के लिए हमने क्या करना है, एक छोटा सा कॉमन प्राइम फैक्टर लिखना है। कॉमन प्राइम फैक्टर, जो कॉमन प्राइम फैक्टर दोनों में से वो लिखने हैं, और दूसरा लीस्ट एक्सपोनेंट लिखनी है उसकी, जो छोटी से छोटी पावर होगी, एक्सपोनेंट होगी, वो लिखेंगे हम इसमें। अब कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, दोनों में से कॉमन कौन कौन से, ये एक तो 2 है, दूसरा 3 है, यही कॉमन है ना, 2 और 3। इसके बाद, हाँ जी, इसके बाद हम लीस्ट एक्सपोनेंट, 2 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 1 आ गई लीस्ट कंपोनेंट में, और यहाँ पर 3 की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 बन गई ऐसे लीस्ट एक्सपोनेंट। उसकी पावर लिख दी मैंने, पावर 2 है ना, तो वहाँ पर 2 आ गया। अब एचसीएफ कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे, ये 2 और यहाँ पर ये कॉलम में उसकी पावर 1, और ये 3, इसकी पावर कितनी है 2। तो इसको सॉल्व कर दो, 2 की रेज़ टू पावर 1 2 ही होता है, 3 स्क्वायर 3 3 9, 9 टू द 18। अब इसका एचसीएफ क्या आ गया आपका 18। अब हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम ने क्या लेना है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, वो भी ऐसे लिखने हैं अपने, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। और जो एचसीएफ हमने लीस्ट एक्सपोनेंट लिखी थी, यहां पर आप लिखोगे मैक्सिमम एक्सपोनेंट। मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या होगी उसकी, तो कॉमन फैक्टर्स इसमें कौन कौन से हैं, एक तो 2 है, एक 3 है कॉमन फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन 90 के और 90 और 144 के जो प्राइम फैक्टर्स है ना, वो जस्ट यहाँ पर कल अकेले प्राइम फैक्टर लिखने, कॉमन नहीं लिखने। तो यहाँ पर अकेले आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, और एक 5 भी है, ये कॉमन ही सभी लिख लेने हैं। और मैक्सिमम एक्सपोनेंट किस कहाँ, यहाँ की 2 की पावर 1 है, यहाँ पर किसकी कितनी है 4, वो 4 लिख दी। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 से 2 लिख दी, और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 लिख दी। अब एलसीएम में हम करेंगे क्या, ये 2 की रेज़ टू पावर कितनी लिख देंगे, उसकी पावर एक्सपोनेंट, ये 3 की पावर कितनी लिख देंगे 2, और 5 की पावर कितनी लिख देंगे 1। इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, 2 की पावर 4 कितना हो गया 2, 2 2 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 हो गया, 3 स्क्वायर 3 3 9 हो गया, 5 ऐसे 1 आ गया, 5 रेज़ टू पावर 5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 16 5 द 80, 80 को 90 के साथ 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ जाएगा 720। ये 720 एलसीएम आ गया। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ और एलसीएम लेना। एचसीएफ ऐसे लेते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर लिख के, फिर लीस्ट एक्सपोनेंट लिख के। कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक 3 है, बस कॉमन दोनों में से 2 3 हैं। उसकी पावर लीस्ट कितनी है 2 की, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, 1 कम है पावर, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो पावर 1 है। 3 की पावर मिनिमम कितनी होगी, यहाँ पर 2 है, 2 है, यहाँ पर 2 लिख दी। तो एचसीएफ मैंने क्या किया, 2 की पावर ये 1 लिख दिया, 3 की पावर ये 2 लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और एलसीएम में क्या करना है, आपने प्राइम फैक्टर्स ही लिखने हैं। जो भी प्राइम फैक्टर 90 और 144 के बनते हैं, वो है 2 3 5। अगर वो कॉमन हो नहीं, कोई बात नहीं, सभी लिख देने हैं। अब 2 की पावर मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम एक्सपोनेंट पावर लिखनी है, 2 की पावर यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दी, 3 की पावर मैक्सिमम 2 है तो 2 लिख दी, और 5 की पावर यहाँ कुछ नहीं मेंशन किया तो 1 ही लिख दिया। तो यहाँ पर आ गया 2 की रेज़ टू पावर 4 आपका, और 3 का पावर 2 आ गया, और 5 की पावर 1 आ गई। इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आ गया एलसीएम। अब इसके बाद और करेंगे हम सम, जिसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट हो सकता है कि एक टर्म बढ़ जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको आपको बहुत जल्दी क्लियर होगा। @future saver academy चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा ये। और आने वाले समय में बहुत सारे सम जो कि आपको क्लास में जब आप पढ़ने लगते हो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं बनता, मैं आपको आने वाले दिनों में जरूर बताऊंगा कि कैसे फोकस करना है, कैसे सॉल्व करके बैठ के देखने हैं, अपने सम करने हैं। तो आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, अब भी बढ़ रहा होगा, आगे भी बढ़ेगा। अब इसके आगे है क्वेश्चन, एचसीएफ निकालना है आपने एलसीएम, एक तो 144 का, और दूसरा है आपका 180, और तीसरा है 192। तो हमने क्या करना है, 144 के, 180 के और 192 के फैक्टर बनाने हैं। इसका आ गया ये फैक्टर, ये देखो 144 का फैक्टर बना रहा हूं मैं।
2 के टेबल पे ये 72 आ गया, 2 के टेबल पर डिवाइड किया 36, ये 18 आ गया, ये 9 आ गया, ये 3 आ गया और ये 3 1 3 आ गया। तो ये आ गया 2 टाइम्स कितने हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 लिख दो आप, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है 2 लिख दो। अब 180 के बना लो आप फैक्टर्स, 180 के 2 90 का गया, 90 के बाद 45 आ जाएगा, ये 3 15 45 होता है, ये 3 5 15 होता है, 5 1 5। ये 2 की पावर कितनी है इसकी 2 है और 3 की पावर आपकी है 2 और 5 अकेला है। ऐसे ही 192 के बना लेंगे हम, 192 के फैक्टर्स, 96 आ गया आपका, 48 आ गया, ये आ गया आपका 24, उसके बाद आपका 12 आ गया, 12 के बाद आपका 6 आ गया, 6 के बाद 3 आ गया और 3 यहाँ पर डिवाइड करके 1 आ गया। 1 2 3 4 5 6 हैं, 2 की पावर 6 होगी, मल्टीप्लाई कर दो 3 एक टाइम निकाल। अब हम इन तीनों का कॉमन एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले आपने लिख देना है कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ये इसका मेथड है कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और दूसरी तरफ आपने लिखना है लीस्ट एक्सपोनेंट। वो लीस्ट एक्सपोनेंट कौन सी होगी वो लिखेंगे। पहले कॉमन फैक्टर्स देखो तीनों में से कौन से हैं, 2 है, हर एक में 2 लिख दिया, फिर उसके बाद 3 है वो लिख दिया, और 2 और 3 के बिना और कुछ नहीं है जो कि कॉमन होगा। तो एक तो है 2 और दूसरा है 3 और बस यही होगी। और 2 की पावर 3 फैक्टर्स में ये लीस्ट है या आपकी 2 की पावर 2, इसकी पावर 2 है, ये है 2। और 3 में से आपने देखना है जो 3 है उसकी पावर मिनिमम कौन सी है, ये 3 ये है, इसकी पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पर आ गया 1, ये आ गया 1 आपका। अब आपने करना क्या है एचसीएफ में, 2 की पावर कितना लिख दिया आपने, ये पावर लिख दी 2 और 3 की पावर कितनी लिख दी 1। तो ये इसको सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करके ये बन गया 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 12 बन के आ गया एचसीएफ। अब एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही लिखने हैं हमने, उसमें कॉमन नहीं लिखने, प्राइम फैक्टर लिख रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखनी है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट, मैक्सिमम पावर कितनी है। तो पहले आपने सारे प्राइम फैक्टर लिख देने हैं, यहाँ जिसमें 2 भी है और 3 भी है और 5 भी है, और मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 की पावर मैक्सिमम यहाँ पर कितनी है 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 6, तो यहाँ पर आ गया 6। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है देखो, ये 2 है, ये 2 ही है और 2 लगा दिया आपने, और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। तो आपका ये एलसीएम होने जा रहा है, ये आ गया 2 की पावर, ये 2 की पावर ये उसके सामने 2 की पावर 6, ये 3 की पावर उसके सामने 3 की पावर 2, और 5 जो है आपका है ये 5 है, उसके सामने क्या है 1। इसको सॉल्व कर लो, 2 की पावर 6 को 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, तो 64 होगा आपका ये। और 3 स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 बन गया, और 1 छोड़ दो आप, 5 की पावर 1 लिखनी थी, छोड़ना नहीं है, अभी तो चलेगा साथ 5 हम बोल रहे थे, 5 किधर जाएगा, 5 इधर ही आएगा, और साथ में मल्टीप्लाई करके आ गया आपका 5। और आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45, 45 को 64 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये करके देखते हैं हम इधर साइड पे, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया देखो अभी, कितना बन गया 9 5 45, 64 को 45 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कर देता हूँ मैं 64, यहाँ देखो 64 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 4 20, 0 2 कैरी, 5 6 30 प्लस 2 32, इसके बाद आ गया 4 4 16 1 कैरी, 6 4 24 प्लस 5 125, ये बन गया आपका 0 8 8 ऐड होके 2880। तो इसका आंसर आ गया, ये आपका लिख सकते हो आप 2880, 2880। तो ये आपका सम था। इसके बेस के ऊपर बहुत सारे सम आप ट्राई कर सकते हो, आपके एग्ज़ाम में भी आने के पूरे चांसेस हैं। मैं थोड़े से और सम करवा देता हूं जो आपको
प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया @फ्यूचर सेवर अकेडमी, जरूर सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमारे लिए कुछ ना कुछ सजेशन या कॉम्प्लीमेंट छोड़ सकते हो कि ऐसे हमें समझाए जाएं या आपको समझ लगती है तो जरूर आप करने। एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन उसका दे रहा हूं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका, तो दो नंबर्स, हाँ जी, एक क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसका, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का जो एचसीएफ है 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए समय पर, वो है 145 एंड एलसीएम इसका दिया हुआ है एंड देयर एलसीएम इज, एलसीएम कितना है का 2175, ये एलसीएम। वन नंबर है आपका, इफ वन नंबर इज, वन नंबर दिया हुआ है इज 725, फाइंड द अदर, दूसरा नंबर आपने कैलकुलेट करना है। हाँ, ये भी आपके लिए नया सम एक्सरसाइज में से। अब आपको मालूम होगा एक रिजल्ट हमने पढ़ा था, नहीं आपको अगर याद तो हम यहां पर लिखते हैं। तो रिजल्ट था कि एचसीएफ और एलसीएम की जो प्रोडक्ट होती है ना, दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ, जो दो नंबर्स का हमने प्रोडक्ट निकालना है उसकी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट किसकी होती है, एचसीएफ और एलसीएम। अब हमने करना क्या है, एचसीएफ क्या गिवन है आपको, वो है क्या 145, एलसीएम भी आपको गिवन है 2175, और यहां पर राइट साइड पे मैंने क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर होंगे ना प्रोडक्ट, वहां पर एक नंबर आपको मालूम है 725 और दूसरा नंबर आप ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो उसको सेकंड नंबर के साथ। सेकंड नंबर हम इधर राइट साइड में ही लिखकर कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए ये सेकंड नंबर करने के लिए सिर्फ 725 है, ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 145 और 2175 के साथ 725 डिवाइड कर दो। अब इसके हर एक नंबर के लास्ट में 5 है, तो ये 5 के टेबल के ऊपर डिवाइड होगा, ये हमें मालूम है। एक सीधे हम डिवाइड कर देते हैं। अगर 725 को हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो इतना आता है 2175। अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो सेम आ गया। अब बच गया 3 145, 145 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये बच गया आपका 3 5 द 15, 1 5 कैरी, 3 4 द 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 3 1 द 3 प्लस 1 कितना आ गया आपका 4। तो ये आपका सेकंड नंबर आ गया स्टूडेंट्स, जो आपने कैलकुलेट करना था, सेकंड नंबर आ गया 435। तो ऐसे ऐसे सम हमारे पास और भी हैं एक्सरसाइज में, वो हम कर सकते हैं। एचसीएफ अब देखते हैं, एक सम और करके देखते हैं जल्दी जल्दी, लास्ट तक देखना है इसको, अच्छी तरह से वीडियो को देखना समझना, और अगर कोई क्वेरीज हो तो मुझे बताना कि आप जल्दी करवाते हो सर। आप स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए है, ये सारे सम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, रिपीट भी किया जाएंगे, और आने वाले जो एग्ज़ाम आपके जब भी होते हैं फर्स्ट टर्म के और यूनिट टेस्ट और फाइनल एग्ज़ाम, उसमें आपकी सभी तरह की समस्याओं का सॉल्व यहाँ मैथमेटिक्स के ये क्लास में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एचसीएफ दो नंबर का है 16, एचसीएफ है 16, एचसीएफ आपका 16 है, प्रोडक्ट है आपकी, एंड प्रोडक्ट आपको गिवन नहीं है। प्रोडक्ट क्या होता है, ये मतलब प्रोडक्ट होती है आपकी, बोल सकते हो आप, दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन, वो आपकी है 3072। ये हो गया। फाइंड एलसीएम, एलसीएम फाइंड आउट करना है। हाँ जी, अब हमने लिखना है सॉल्यूशन में से, जो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं ना, वहां पर क्या लिखेंगे हम, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यही होता है ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ आपको गिवन है, ये एचसीएफ है 16, एलसीएम आपने कैलकुलेट करना है, एलसीएम एलसीएम से लिख दिया,
प्रोडक्ट और टू नंबर्स, अब दो नंबर की प्रोडक्ट हमने लिखनी है, तो दो नंबर की प्रोडक्ट वो गिवन है आपको, देखो प्रोडक्ट और दो नंबर की कितनी है 3072। तो यहां पर आपने एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, 3072 को 16 के साथ डिवाइड कर दोगे। तो यहां पर मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूं, 3072 को 16 के 16 टू द 32 बढ़ गया, 16 1 16, ये आ गया आपका 4, यहाँ पर कैरी करके 2 - 1 1, ऊपर से 7 ले लिया, 69 द 144 इसके नियर होगा, नज़दीक जाएगा ये, और ये आप अगर 3 आ गया 0, ऊपर से 2 कैरी कर लिया, ये बन गया 16 टू द 130 16 टू द 32। तो एलसीएम आपका डिवाइड करके यहाँ पर देखा हमने कितना आ गया 192। तो होप स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड दिस सेक्शन। तब तक के लिए आपके लिए अगले जो कक्षा में हम क्लास में जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्ते स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।